इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म क्रिएट करके अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं और जब भी आपके कस्टमर गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो उनको एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। इसके लिए हमें थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन हेल्पर की जरूरत पड़ती है, तो हम इसके लिए पैबली यूज करेंगे। ओके, तो स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि ये सेटअप हम कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड है। ओके, एंड अब हम एक गूगल फॉर्म जो है सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जाके एक फॉर्म सेक्शन में गूगल फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लूँगा। तो एक न्यू फॉर्म क्रिएट करता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ गूगल फॉर्म टू व्हाट्सएप MBG। ओके, आप इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं। देन इसके बाद मैं एक फील्ड क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं शॉर्ट आंसर में उनका नेम लूँगा। ठीक है, तो इसका नेम मैं रख देता हूँ एंटर योर नेम। एंटर योर नेम। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं लूँगा इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट मैं लूँगा इसी का डुप्लीकेट बन करके देता हूँ, इसमें लूँगा मैं फ़ोन नंबर या एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। ओके, ये मैंने व्हाट्सएप नंबर के लिए कर दिया। ओके, नाउ इसमें मैंने दो फील्ड बना लिए हैं। अगर आपको कोई और फील्ड भी रखना है तो आप रख सकते हैं। ओके, अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं पब्लिश कर सकता हूँ इसे, और पब्लिश करने पे इसको मैं शॉर्ट यूआरएल इसका जनरेट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और रिस्पॉन्सेस में जाके आप क्या करेंगे, लिंक टू सीट कर देंगे, तो आपका जो सीट है वो लिंक हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक गूगल सीट जो है वो लिंक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म है तो यहाँ क्लिक करूंगा तो ये टाइटल आ जाएगा इसमें, और देन इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ रिस्पॉन्सेस में आके। ओके, तो एक ये गूगल सीट भी क्रिएट हो गया जो कि हमारे गूगल फॉर्म से लिंक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्म को फिल करता हूँ। अभी इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ एंड यहाँ मैं नेम डालता हूँ, अपना नेम डालता हूँ आलोक, एंड अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ। ये मैंने फ़ोन नंबर फिल कर दिया। अब मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। अब जो हमारा रिस्पॉन्स है वो गूगल शीट पे आ गया। ओके, तो यानी कि हमारा फॉर्म जो है वो वर्किंग है। राइट, अब हम जाके पैबली कनेक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ हम सर्च करते हैं पैबली कनेक्ट। जैसे पैबली कनेक्ट आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ www.pably.com एंड देन इसके कनेक्ट वाले पेज पे आ जाना है। ओके, इसके बाद आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ से साइन अप कर लेना है, गूगल के थ्रू आप साइन अप इजली कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। जो फर्स्ट टाइम करेगा उनसे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, आप फ़ोन नंबर अपना फिल करके, और आपसे आपको पैबली कनेक्शन का सजेशन कहाँ से मिला वो पूछा जाएगा, तो आप उनमें से कोई भी एक चूज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अभी मैं एक्सेस नाउ पे क्लिक करूंगा। ये जो पैबली कनेक्ट है इसमें मैं एक्सेस नाउ पे क्लिक करूंगा। ओके, एंड मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जो हमारा MBG का ऐप है। ठीक है, वो प्राइवेट ऐप है, तो डायरेक्टली आपको पैबली पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा या हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। ये लिंक को आपको कॉपी करना है, इस लिंक को कॉपी करना है, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ आपको एक्सेप्ट दिस ऐप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट दिस ऐप पे क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है आपके एक्सेप्ट कर ली जाएगी और आपके डैशबोर्ड में हमारा MBG का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसके बाद क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करना है और इसमें आपको चूज करना है क्लासिक। क्लासिक इजी है, आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ नेम दे देता हूँ गूगल टू गूगल फॉर्म टू व्हाट्सएप, और
मैं क्रिएट कर देता हूँ, डायरेक्टली क्रिएट कर पे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा जो एक पाइपलाइन है यहाँ रेडी होगा। सबसे पहले हमें ट्रिगर देखने को मिलेगा कि कब ट्रिगर होना चाहिए। तो जब भी हमारे गूगल फॉर्म में कोई भी न्यू एंट्री आए तो वो ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ मैं गूगल फॉर्म चूज करूंगा, ये आ गया गूगल फॉर्म्स, इसे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब ट्रिगर इवेंट यहाँ चूज करना है आपको, राइट। तो यहाँ मैं ट्रिगर इवेंट पे न्यू रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड पे क्लिक करूंगा। अब मुझे एक वेबहुक यूआरएल मिल गया। ओके, इस वेबहुक यूआरएल को कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद आपने जो सीट लिंक किया था, ये आपने सीट लिंक किया था, इसमें आना है। देन एक्सटेंशन पे जाना है। एक्सटेंशन पे जाने के बाद गेट एडॉन्स पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ आप देखेंगे एडॉन्स, देन गेट एडॉन्स। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है। ओके, यहाँ आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट। एक सेकेंड, पैबली कनेक्ट वेबहुक आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। अभी हमारे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स वाई ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा। मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। अब मैं यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। ओके, इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये हमें गूगल से परमिशन के लिए मांगेगा। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू कर देंगे तो ये हमें परमिशन जो है मिल जाएगा। ओके, यहाँ से मैं इसे अलाउ कर देता हूँ और अब ये परमिशन मिल गया है, इसे हम इजिली अपने गूगल सीट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, ये डन हो गया और मुझे बता भी दिया कि कहाँ देखने को मिलेगा। ओके, अब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपका पैबली कनेक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस पैबली कनेक्ट में क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको इनिशियल सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आपने जो ये लिंक कॉपी किया था, ये लिंक कॉपी किया था, उस लिंक को क्या करना है, यहाँ इनिशियल सेटअप के वेबहुक यूआरएल्स में आपको पेस्ट कर देना है। अब दूसरी चीज जो है, हमें ट्रिगर कॉलम सेट करना है। ट्रिगर कॉलम हमेशा हमें लास्ट कॉलम सेट करना है। जैसे हमारा इसमें लास्ट कॉलम क्या है, सी है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ सी। अगर हमारा लास्ट कॉलम डी होता, डी डाल देता, राइट। तो हमें जो भी रिस्पॉन्सेस लेना है तो उसका जो लास्ट कॉलम है, चाहे डी हो ई हो, वो हमें सेट करना है। इसके बाद आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सेंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, अगर आपके में नहीं दिख रहा तो ये आपको स्क्रॉल बार दिख जाएगा। अगर सक्सेसफुली सेंड हुआ है, जो भी रिस्पॉन्स है यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब ये सक्सेसफुली सेंड हो गया है, इसका मतलब यहाँ रिस्पॉन्स में आ गया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे इस रिस्पॉन्स में क्या क्या आया है। हमारे जो गूगल शीट है उसका नेम आ गया है, राइट, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद उसकी आईडी आ गया है, रिस्पॉन्स सीट का नेम आ गया है और हमारा जो फील्ड था वो था व्हाट्सअप नंबर, राइट। यहाँ आप देख सकते हो व्हाट्सअप नंबर आ गया है और नेम आ गया है। अब इन्हें हम एमबीजी से मैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने ट्रिगर को सेट कर लिया, ये हमारा ट्रिगर सेट हो गया। अब हमें एक्शन पे सेट करना है, तो हम एक्शन पे आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे एमबीजी। अब हमारा एमबीजी ऐप जो है आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद एक्शन इवेंट क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके में क्या आएगा, एमबीजी हैशटैग 1, ठीक है। यहाँ आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ एपीआई की लिख देता हूँ, एमबीजी एपीआई की। ओके, और यहाँ मैं एपीआई की डाल दूंगा। तो एपीआई की यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद इंटीग्रेशन में आना है और एमबीजी कार्ड एपीआई एक्सेस टोकन यहाँ मिलेगा। जिनके में जनरेट नहीं होगा तो उनके में कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा दिखेगा और जनरेट बटन दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको एक की जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसे कंप्लीट कॉपी करना है कंट्रोल और कंट्रोल सी के हेल्प से। ओके, एंड देन इसके बाद वापस आपको आना है अपने पैबली वाले टैब में। देन इसके बाद आपको एपीआई की जो है ऐड कर देना है। ओके, और यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा ये पैबली जो है एमबीजी से कनेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड से। अब इसके बाद यहाँ आपको
रिस्पॉन्सेज को मैप करना है, तो यहाँ फ़ोन नंबर पे आपको व्हाट्सअप नंबर मैप करना है, तो किससे करना है? गूगल फॉर्म से करना है। तो यहाँ गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और गूगल फॉर्म के सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये हमारा मैप हो गया। इसके बाद हमें फर्स्ट नेम मैप करना है, तो यहाँ हम अगेन आए और यहाँ रिस्पॉन्सेस में क्लिक किए। देन इसके बाद यहाँ हमने नेम से मैप कर दिया और फिर अगेन मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया। लास्ट नेम हमारे पास नहीं है, ईमेल हमारे पास नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके सीट में है। अभी हम सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ हमारा सक्सेस जो है 1 देखने को मिल गया, राइट, और कॉन्टेक्ट क्रिएटेड देखने को मिल गया 1। अगर कॉन्टेक्ट क्रिएटेड 0 है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो डैशबोर्ड है वो कॉन्टेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि पहले से ही वो कस्टमर आपके डैशबोर्ड में मौजूद है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कॉन्टैक्ट क्रिएशन तो कर लिया। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट क्रिएशन करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट में एक कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसका सोर्स एपीआई है और नेम जो है यहाँ आप देख सकते हैं आलोक, जो हमने अभी क्रिएट किया है, राइट। अब हम चलते हैं इसके बाद अगेन फॉर्म में और यहाँ से हम अगेन एक एक्शन ऐड करते हैं। इस बटन पे क्लिक किया और अगेन एक्शन ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एमपीजी अगेन चूज करेंगे और यहाँ मैंने चूज कर लिया। इसके बाद एक्शन इवेंट पे क्लिक करना है आपको और इसके बाद आपको फ्लो सेंड करना है। जब भी कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट हो उसको फ्लो भी तो सेंड करना है, तो यहाँ से सेंड फ्लो टू अ कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, ओके। और इसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। हमने एमबीजी एपीआई की नाम से एपीआई की जो है सेव किया है पैबली में और इसे हमें सेव कर देना है। हमने फर्स्ट टाइम बना लिया है, ठीक है। अब यूजर आईडी में जाएंगे, ठीक है। यूजर आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? हमें यूजर आईडी यहाँ से मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने सेव एंड टेस्ट रिस्पॉन्स किया था, तो इसी को एज अ यूजर आईडी हमारा जो अगला फ्लो है वो ट्रीट करेगा। तो जब हम सेंड फ्लो टू कॉन्टैक्ट पे रहेंगे तो यूजर आईडी कहाँ से चूज करेंगे? इसके ऊपर वाले फ्लो से। तो हम चूज करते हैं यहाँ से एमबीजी मैंने चूज किया, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट से हम इसका डेटा आईडी जो है वो उठा लेंगे, ठीक है। तो डेटा आईडी एज अ यूजर आईडी यहाँ वर्क करेगा। अब इसके बाद हमारे इसमें कई सारे फ्लो हैं, तो अब जो आपका फ्लो है वो क्या होना चाहिए? टेम्पलेट मैसेज से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ हेलो वर्ड अभी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। या एक काम करता हूँ, मैं अभी एक तुरंत फ्लो बना लेता हूँ, एक टेम्पलेट मैसेज बना लेता हूँ। प्री रिक्विजिट यही है कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो ऐड होना चाहिए और टेम्पलेट मैसेज क्रिएट होके फ्लो से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक फ्लो क्रिएट करता हूँ एक मैसेज के साथ। तो यहाँ आप देखेंगे एक मैंने थैंक यू मैसेज जो है क्रिएट कर लिया। अब इसी का मैं एक टेम्पलेट मैसेज जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसे इतना कॉपी कर लेता हूँ, ओके। एंड मैं जाके एक सेटिंग से टेम्पलेट मैसेज बनाऊंगा। चैनल पे जाता हूँ, व्हाट्सअप पे जाता हूँ, मैसेज पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं एक टेम्पलेट मैसेज क्रिएट करूंगा। तो टेम्पलेट मैसेज में आता हूँ, ओके। एंड यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मुझे टेक्स्ट बस चाहिए केवल। और इसके बाद ये मैसेज जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ नेम है तो मैं नेम को एज अ वेरिएबल बना दूंगा ताकि कस्टमर का नेम यहाँ जाए। तो यहाँ आप डायरेक्टली ऐड वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो वेरिएबल ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट में वेरिएबल ऐड हो गया, मुझे वहां ऐड करना है। तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता था या कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, 1। अगला वेरिएबल लगाना है तो 2 लिख सकते हैं, जहां पास भी लगाना है 3 4 5 इसी तरह लगता है, ओके। या मुझे नेम रखना है, मैंने यहाँ नेम रख देना है, ठीक है। ये हमारा एक मैसेज जो है वो बन गया है, ओके। इसका नेम दे देता हूँ, गूगल फॉर्म टू व्हाट्सएप। मैंने यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको। अब यहाँ जो हमारा फॉर्म है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है, हमने कर लिया है। अब हमारा टेम्पलेट मैसेज क्रिएट हो रहा है।
अभी हमारा जो टेम्पलेट मैसेज यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग में है, तो मैं एक बार इसे नीचे जाके सिंक्रोनाइज का बटन मिलता है, सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ, मे बी अप्रूव हो गया हो। तो ये देखिए, ये जो हमारा गूगल फॉर्म का लिए हमने टेम्पलेट मैसेज बनाया था वो अप्रूव हो गया। अब इसे हम फ्लो में जाके इसे अटैच कर देंगे। ओके, तो मैं क्रिएट न्यू फ्लो करता हूँ और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ गूगल फॉर्म टू व्हाट्सएप। ओके, यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड अब इसके बाद मैं यहाँ मैसेज टाइप जो है वो व्हाट्सएप रखता हूँ। देन इसके बाद ऐड कंटेंट और यहाँ पास इसके बाद हम रखेंगे क्या, टेम्पलेट मैसेज में हमने जो बनाया है गूगल फॉर्म टू व्हाट्सएप। ओके, और यहाँ मैं इसको मैप कर दूंगा फर्स्ट नेम से, जो कि हमारा नेम होगा। ओके, ये हमारा जो मैसेज है वो बन चुका है। अब इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, ये मैंने पब्लिश कर दिया। वापस मैं आता हूँ इसमें और फ्लो को मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ मैं मुझे ये गूगल फॉर्म फ्लो मिल गया है। ठीक है, या मैं इसे सर्च भी कर सकता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सेव एंड टेस्ट पे करता हूँ, इसे सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे जो सक्सेस रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो फ्लो है वो सेंड हो चुका है। तो अगर मैं इसके इनबॉक्स सेक्शन में आता हूँ, यहाँ आप देखोगे कि ये मैसेज जो है हमारा वो सेंड हुआ है। मे बी ये मैसेज फेल्ड हो सकता है क्योंकि मैंने गलत नंबर डाला है। ठीक है, तो मे बी ये मैसेज जो है फेल हो सकता है, लेकिन अभी तो ये सक्सेसफुली आई थिंक सेंड हो गया है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो नेम जो है, नेम की जगह नेम रिस्पॉन्स आ गया है, और जो भी हमने थैंक यू मैसेज बनाया था वो आ गया। तो इस तरह आप अपना गूगल फॉर्म जो है बना सकते हैं और किसी भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, जो कि फिल करेंगे किसी भी कोई भी जिसमें नेम एंड नंबर डालेंगे तो उनको व्हाट्सअप चला जाएगा। देन इसके बाद आपको अब ये इसको सबमिट कर देना है गूगल शीट पे आके, इनिशियल सेटअप को। ये हमने कर दिया सबमिट। आफ्टर सबमिट ये आपको सेटअप कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। ओके, और इसको क्लोज कर देना है। एक स्टेप और है। ठीक है, एक्सटेंशन पे अगेन आना है, पैबली कनेक्ट पे आना है। इनिशियल सेटअप हमने कर लिया था। अब इसके बाद इसमें चेक कर देना है सेंड ऑन इवेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको वर्किंग दिखेगा, और जैसे ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये आपका मतलब सेटअप हो गया, ये हो गया। ओके, तो यहाँ अभी हम देखते हैं पैबली कनेक्ट, ये देखिए सेंड ऑन इवेंट में चेक है। ओके, अब नाउ मैं एक बार अगेन ये फॉर्म को भरता हूँ। ठीक है, और मैं चेक करता हूँ। तो मैं इसमें नेम डाल देता हूँ अनिरुद्ध, एंड इसमें नंबर डाल देता हूँ। मैं गलत नंबर डाल रहा हूँ, लास्ट का डिजिट जो है वो गलत है। ठीक है, और मे भी सक्सेसफुली जा सकता है और फेल भी हो सकता है। ओके, मैंने इसलिए डाला ताकि हमारा कॉन्टैक्ट जो है ऑलरेडी क्रिएटेड ना हो। मैं इनबॉक्स सेक्शन में आके चेक कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले कॉन्टैक्ट में मैं देख लेता हूँ कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया और ये मैसेज भी सेंड किया गया है, लेकिन फेल्ड हो गया है क्योंकि ये नंबर जो है वो गलत है। ओके, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, एपीआई है, वो वर्किंग है। ओके, आप देखेंगे इस पर्सन का जो नंबर है आई थिंक कोई ना कोई चाल यूज कर रहा है, इसलिए सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, और ये गलत नंबर है इसलिए फेल हो गया। ओके, नाउ इसका मतलब आपका व्हाट्सएप फॉर्म बिल्कुल जो है, सॉरी गूगल फॉर्म जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हेल्प सेंटर में कोई भी टिकट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर द सपोर्ट। ओके, help.mbgcard पे जाके आप क्रिएट टिकट पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्हाट्सएप के लिए कोई भी टिकट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स जा रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।